हेलो दोस्तों, जय गुरुदेव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद कंचन में। तो चलिए आज बनाती हूँ लाल मिर्च का अचार, जो कि मैंने आधा किलो लाल मिर्च ली है और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। और धोने के बाद इसे मैंने 1 घंटे तक धूप में सुखाया है और मैंने इसे कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। तो इसका जो भी पानी था वो सूख गया है और इसका जो डंठल है वो भी सूख गया है। अगर आप इसकी डंडी हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, बट मैं नहीं हटाऊंगी इसे की डंडी। और इसकी डंडी को थोड़ा सा मैं इस तरह से कट करूंगी। ऊपर का जो हिस्सा है वो उसे मैं कट कर लूंगी, क्योंकि इस डंडी का भी टेस्ट अचार में बहुत अच्छा आता है। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप इसे हटा सकते हैं। तो इस तरह से मैं सारी डंडियों को हटा दूंगी। तो देखिएगा, थोड़ी थोड़ी सी जो सूखी हुई डंडी थी वो मैंने हटा दी हैं। तो अब मैं इनमें लगाऊंगी कट। तो कट इस तरह से मैं पकड़ूंगी और चाकू को इस तरह से पकड़ूंगी और इधर से इस तरह से मैं यहाँ तक कट लगाऊंगी, पूरे में नहीं लगाऊंगी। तो देखिएगा, मिर्च के में अचार बहुत अच्छा सा कट लग चुका है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर से बीज निकाल सकते हैं, पर अगर नहीं निकालना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं, मैं नहीं निकालूंगी, क्योंकि इसका जो बीज है वो तीखा नहीं है, इसलिए इसका अचार में बीज भी बहुत अच्छा लगता है और ये आसानी से गल भी जाता है। तो इसलिए मैं इसका नहीं निकालूंगी। तो देखिएगा, इस तरह से मैं एक और मिर्च में आपको कट लगा के दिखाऊंगी। तो यहाँ तक छोड़ देना है। देखिएगा, इस तरह से मैंने इसमें कट लगा लिया है। तो इसी तरह से मैं सारी मिर्चों में कट लगा लूँगी। तो देखिए, मैंने सारी मिर्चों में कट लगा लिया है। अगर आपको ऐसा लगे कि ये मिर्चें ज़्यादा बड़ी हैं, तो क्योंकि मिर्चों का साइज़ मुझे छोटा नहीं मिला है, तो इसलिए मैंने मिर्च मुझे लेनी पड़ी बड़ी बड़ी ही। तो इस तरह से अगर आपको मिर्चों का साइज़ ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो आप कट कर सकते हैं, बीच से आधा आधा करके, फिर भी आप अचार डाल सकते हैं। तो इनमें सारी में मैंने कट लगा लिया है मिर्चों में। तो चलिए अब इनकी स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो चलिए मसाला तैयार करते हैं। तो देखिए, मैंने ये पैन लिया है, गैस को ऑन करूँगी और मैं इनमें इसी पैन में मसालों को भून लूँगी। तो देखिए, ये मैंने ली है सौंफ जो मेरे घर की थी, गांव से लाई थी मैं इसे। तो मैं डालूँगी सौंफ। ये ली है मैंने मेथी दाना, तो इसे डाल दूँगी मैं। मेथी दाना ज़्यादा नहीं डालना है, करीब मैंने 2 चम्मच मेथी दाना लिया है। तो ये डालूँगी मैं जीरा, और इन्हें अच्छे से फ्राई करूँगी मैं। गैस को मैं मीडियम फ्लेम पे करूँगी। इन्हें हल्का हल्का मैं भून लूँगी सारे मसालों को। तो देखिए, सौंफ मेरी भून चुकी है, ये मसाला भून चुका है, इसमें से खुशबू अच्छी आने लगी है। तो अब मैं इसे इस थाली में ट्रांसफर कर लूँगी और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख लूँगी। तो अब मैंने ली है इसी पैन में मैं ये सरसों ली है, इसे भून लूँगी। ये पीली वाली सरसों है, अगर आप चाहें तो आप काली वाली भी सरसों ले सकते हैं, उसका भी फ्लेवर अच्छा आता है और खाने में वो भी अच्छी लगती हैं अचार में। तो इसलिए मेरे पास ये पीली वाली सरसों थी, तो मैं इस पीली वाली सरसों का यूज कर रही हूँ। तो इसे भी मैं हल्का सा भून लूँगी और जब तक के लिए ये मसाले मेरे ठंडे हो रहे हैं। तो देखिए, सरसों भी चटक गई है और भून चुकी है। तो अब गैस को मैं बंद करूँगी और इसे भी मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए एक प्लेट में कर लूँगी। इसे भी थोड़ी देर ठंडा करूँगी, उसके बाद मैं ग्राइंड करूँगी। देखिए, इसी पैन में मैंने ये सरसों का ऑयल लिया है, तो थोड़ा इसे मैं गर्म करूँगी।
तो देखिए ऑयल मेरा गर्म हो गया है, मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। तो इसी के साथ ये मैंने ग्राइंडर लिया है और ये सरसों जो मैंने ये सौंफ और ये मसाले भुने थे वो ठंडे हो चुके हैं। तो मैं इस मिक्सर जार में डाल लूँगी अब और इसे ग्राइंड कर दूँगी। इसे थोड़ा सा मोटा ही ग्राइंड करूँगी मैं, ज़्यादा बारीक नहीं रखना है, क्योंकि मिर्च के मसाले जो भरवा मिर्च डालते हैं हम उसमें थोड़ा सा मसाले मोटे ही होने चाहिए। तो देखिए मसाले थोड़े से मैंने दरदरे ही रखे हैं। तो अब मैं इन्हें थाली में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो अब मैं बाद में पीसूँगी सरसों। तो सरसों को भी मैं थोड़ा सा दरदरा ही रखूँगी, क्योंकि सरसों भी ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी मैं। तो इसी तरह से ये भी मैं पीस लूँगी। तो देखिएगा सरसों भी मैंने पीस ली है। तो चलिए अब बनाते हैं मसाला। तो देखिए इसमें सरसों भी जो मैंने भुनी थी और ग्राइंड की वो भी मैंने इसी में डाल दी, इसी में मिक्स कर ली मैंने। तो चलिए अब डालते हैं मसाले। तो इसके लिए मैंने ली है आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो ये मैं डालूँगी इसमें। अब मैं डालूँगी ये टेस्ट के अनुसार नमक। तो जब भी आप मिर्चों की स्टफिंग करें तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि नमक सही है या नहीं। तो इसके लिए ली है मैंने एक थोड़ा सा ये अजवाइन को मैं हाथों से क्रश करके डालूँगी। और अब मैंने ये लिया है थोड़ी सी कलौंजी को मैंने पीसा नहीं है, क्योंकि पीसने से कलौंजी से कड़वापन मसालों में आ जाता है। तो इसलिए मैंने इसे साबुत डाला है। अब मैं इसमें डालूँगी, मैंने करीब 1 चम्मच नींबू का रस लिया है वो डाल दूँगी। और मैं डालूँगी अब करीब 1 चम्मच ये हल्दी पाउडर भर के डालूँगी मैं। अब ये सारे मसाले मैं मिक्स कर लूँगी। देखिएगा इस तरह से अगर आप अचार डालेंगे तो सालों साल आपका अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और आप स्टोर करके इसे 6 महीने साल भर जितने दिन के लिए रख सकते हैं। तो इसे स्टोर करके, क्योंकि ये बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाला। तो देखिए अब मैंने ऑयल गरम किया था, ये ठंडा हो चुका है। तो इसमें मैं डालूँगी सरसों का ऑयल। थोड़ा सा ऑयल मैंने बचा लिया है जिसे मैं बाद में यूज करूँगी। तो इस तरह से सारा मसाला मैं मिक्स करूँगी। तो देखिए खुशबू मसालों से बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए अब मैं मिर्चों की स्टफिंग करूँगी। तो इस तरह से आप चाहें तो चम्मच से भी कर सकते हैं, बट मैं हाथ से कर रही हूँ। इस तरह से सारी मिर्चों की स्टफिंग कर लूँगी मैं। तो देखिएगा सारे मसाले मैंने भर लिए हैं मिर्चों में। तो इस तरह से सारी मिर्चों की स्टफिंग कर ली है मैंने। तो अब जो मेरा ये ऑयल बचा है इसमें मैं डिप करके, आप इस तरह से सारी मिर्चों को डिप करके और किसी भी कंटेनर में भर के आप रख सकते हैं। तो ये मिर्च का अचार आपका सालों साल ख़राब नहीं होने वाला है। इस तरह से आप डिप कीजिएगा ऑयल में और कंटेनर में भर के रख लीजिएगा। तो देखिए ये मिर्च का अचार जो है मैंने आधा किलो मिर्च का अचार डाला है। तो बिल्कुल बहुत टेस्टी और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत टेस्टी भी लगता है ये। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।